सरकार करेगी। सरकार पे दबाव बनाना 95 करोड़ लोगों का है, पूरे देश में उसकी मुहिम चला रहे हैं। इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसमें फेसबुक अकाउंट है मेरा पुष्पेंद्र पुलसेस के नाम से वेरीफाइड है। मेरी आप सबसे विनती है कि सड़कों पे जाएं, एक्सप्रेस वे में जाएं, जहां भी स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे जहां भी इल्लीगल मजहबी स्ट्रक्चर है उसको छुए ना, उसकी तस्वीर लेकर के मेरे इस पेज पे इसलिए डाल दीजिए कि विष्णु शंकर जैन देश की हर कोर्ट में जाते हैं और वो उनको दिखाना होता है। हमारे पास ना पैसा है ना टीम है कि हम इतना सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, लिहाजा इसमें हमारी मदद कीजिए। और मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात आखिर में कह देता हूं क्योंकि फिर मुझे गम रहेगा कि आप मुझे दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, मुझ पे समय होगा या नहीं होगा। ये प्रोग्राम जब आपने शुरू किया था तो वंदे मातरम से शुरू किया था। मुझे उत्साह था कि मुझे बताया गया कि बहुत लोग सुनते हैं, अगर सुनते होते तो ये वंदे मातरम नहीं होता। ये गलत है। ये जो वंदे मातरम गाया जाता है, 1937 में देश के मुसलमान लीडरों को इस बात पे ऑब्जेक्शन था कि वंदे मातरम के अंदर देवी देवताओं का जिक्र आता है और वो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते क्योंकि उससे उनकी आस्था का, उनके ईमान का सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ चाटुकारों ने ऊपर के वंदे मातरम को कहा कि सिर्फ इतना ही गाया जाएगा, लेकिन ये बात 1937 की थी। लेकिन जो देश को बतानी चाहिए थी बात वो नहीं बताई, इसलिए आपको बता करके उसकी मुहिम चला रहा हूं मैं। ये मैंने वही कहा। लोग कहते हैं कि सुभाष की मूर्ति लग जाने से बेरोजगारी नहीं कम होगी। सुभाष की मूर्ति नहीं लगी थी तो दूध की नदियां बह रही थी। सुभाष की मूर्ति हजारों साल तक सनातनियों को वो ताकत देगी जो मैं कहता हूं। विवेकानंद भारत की आध्यात्मिक शक्ति है तो सुभाष चंद्र बोस उस आध्यात्मिक शक्ति का कवच है। हमको बोलना सिखाता है, हमारे अंदर से डर निकाल दिया है उसने। इसलिए मैंने कहा कि भारत जब आजाद भी हुआ था, जिस आजादी का मैंने चर्चा आपसे की, आजाद 1947 में, अरे मैं कहता हूं यार अपने मतलब की बात तो निकाल लो, तुम बाकी की छोड़ दो। ये सरकार कब करेगी, ये सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, जब करेगी पहले हिंदू तो हो जाओ। जो आपके हाथ में उसकी बात मत करना, क्योंकि उसको आपको लड़ना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आजादी की घोषणा पार्लियामेंट में होनी थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम के आगे पंडित है लेकिन पता नहीं वो कहां पंडित बने, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, वो जो दिल चाहे लगाएं। पंडित नेहरू ने सरदार पटेल से एक काम कहा। मैं बार बार अपने को उस भूमिका से अलग नहीं करना चाहता। आपको समय भी मिला है, रोल भी मिला है, करने के लिए काम भी है, लेकिन आप ये सोच के नहीं कर रहे हैं यार इससे मिलेगा क्या। मैं फिर कह रहा हूं, आज जिंदा रह करके पट्टी लगवाना चाहते हैं या 50 साल के बाद, यह आपको तय करना है। सरदार पटेल से कहा कि भारत की संसद में जब आजादी का भाषण पूरा हो जाए, वंदे मातरम गाने के लिए इंतजाम करना है। इसलिए वो लोग कितने शार्प लोग थे, मैंने कहा उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं कि सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी नेहरू ने दी। उन्होंने चुप हो गए, अपनी बात कह के खामोश हो। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को फोन किया। वो संगीतकार बॉम्बे में नहीं थे, उस जमाने मोबाइल का सिस्टम नहीं था, वो उस समय तमिलनाडु में, मद्रास में थे। उन्होंने मैसेज छोड़ दिया होगा कि सरदार पटेल आपसे बात करना चाहता है, भारत का गृह मंत्री। वो आए तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं सरदार पटेल देश का गृह मंत्री बोल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप दिल्ली आए और संसद में जब आजादी की घोषणा पूरी हो जाए तो वंदे मातरम का गायन हो। तो आप सोचिए किस चरित्र के लोग थे।
उस शख्स ने सरदार पटेल से टेलीफोन पे एक ही दो बातें की बस। आज की डेट में कोई चाटुकार होता तो कहता मुझे बड़ा मकान, लुटियन जोन में राज्यसभा की टिकट, तो क्या क्या मांगते, क्या कद्दावर लोग थे। हमें गर्व करना चाहिए यार। हम ऐसे लोगों को याद भी नहीं करते, हमारे आगे बीच में कभी उनकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि हम बौने इसलिए बने कि हमने बौनों के बारे में चर्चा करना शुरू। उस शख्स ने सरदार पटेल से सिर्फ 2 लाइनें कही और कुछ नहीं कहा, और सरदार पटेल ने उस पर जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं आने को तैयार हूं दिल्ली में, लेकिन मेरी आपसे शर्त है। तो सरदार पटेल ने कहा आपकी शर्त क्या है? क्या लोग थे यार, आज उनके घरों का कोई है भी नहीं। आज जब हम ये चिल्लाते हैं तो सोचते हैं उनके घर का कोई हो तो शायद हमारी बात सुन ले। तो इतने साल के बाद भी उनको ही तो लगेगा कि उनके पूर्वज का कोई नाम था। उन्होंने कहा मैं दिल्ली आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अब सरदार पटेल इस पर प्रतिक्रिया दे सकते थे। सरदार पटेल ने जिहादी शफीकुर रहमान वर्ग समाज पार्टी का एमपी, जो वंदे मातरम के बजने से उठ के जाता था, आपने सत्ता बदली तो उसे पता चल गया कि इस हाउस में अगर मैं बीच में से उठ के गया तो ये जो इस बार आए हैं ये मुझे ही उठा लेंगे। वो पूरे 4 साल के सत्र में आया ही नहीं। इसलिए चुनिए उनको जो राष्ट्र की चिंता करें, अपने बीच में से दलालों को हटाएं, और वंदे मातरम की ये मैंने कुछ चीजें यहां दी हैं, ये कोई आप जैसा बला धनाढ़ आदमी हमको छाप के दे देता है। हम जगह जगह इसको बांट रहे हैं, क्योंकि आज का बच्चे को मैं ये भाषण दे के चला जाऊंगा, वो कहेगा कि साहब इसको हम सुन कैसे सकते हैं। उनकी आसानी के लिए मैंने बनाया है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आते रहिए। मुझसे भी बेहतर, मुझसे भी अच्छे इस समय लोग नए तथ्य, नई चीजें, फैक्ट, फिगर के साथ रख रहे हैं। उनको भी बुलाते रहिए। सिर्फ फकत मतलब इतना ही है कि ये आग मेरे सीने में लगे या आपके सीने में, आग लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।